इंसानी जिंदगी में पेड़ों का बहुत ही महत्व है। ये जीवन जीने के लिए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ ही हमारे सच्चे साथी हैं। यदि वातावरण में पेड़ नहीं होते तो पृथ्वी पर कभी जीवन संभव था ही नहीं। पेड़ ही हमारे जीवन को खुशहाल और प्रकृति को हरा भरा बनाकर रखते हैं। पेड़ हमें सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देते, साथ ही हमें छाया, लकड़ियां, फल और सभी पक्षियों को घर भी देते हैं। लेकिन ये बहुत ही विडंबना की बात है कि आज लोग पेड़ का महत्व समझ नहीं रहे हैं और इसे दिनों दिन काटते ही जा रहे हैं। यदि ऐसे ही पेड़ों की कटाई चलती रही तो वो दिन भी दूर नहीं जिस दिन पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इसके लिए हमें अभी से ही जागरूक होना होगा और पेड़ों को कटने से रोकना होगा। अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना होगा। इससे आने वाली पीढ़ी का और हमारा भविष्य सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त रहेगा। इसी बात पर आधारित ये कहानी कोलंबी, एक ऐसा गांव जहां कभी प्रकृति बसती थी, पेड़ पौधों की रेलचेल थी। एक ऐसा गांव जो शहर के प्रदूषण और शोर से बहुत दूर था। गांव में हरियाली को देखकर दिल खुश हो जाता था और लगभग हर घर के आंगन में कम से कम एक पेड़ तो होता ही था। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि गांव में अब ज्यादा पेड़ बचे ही नहीं हैं। पेड़ की कटाई तो होती ही है लेकिन कोई पेड़ लगाता ही नहीं है, जिस वजह से शिद्दत की धूप से बचने के लिए भी अब पेड़ नहीं बचे हैं। गांव में अब समय पर बारिश नहीं होती, गर्मी ज्यादा पड़ती है। अमन इसी गांव का एक नौजवान, बड़ा ही मेहनती लड़का, जो रोज सुबह गांव के समीप स्थित जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उसे बाजार में बेचकर पैसा कमाता था। सालों साल इस तरह उसकी और उसके परिवार की गुजर बसर चल रही थी। आज फिर अमन लकड़ियां काटने निकला। आसपास कोई अच्छा सा पेड़ उसे नहीं मिला। इस वजह से पेड़ की खोज में आज वो बहुत दूर तक जा पहुंचा। तभी उसे वहां एक बड़ा सा नीम का पेड़ मिला, जिसे देखकर उसे लगा कि इस पेड़ की लकड़ियां बेचकर वो अच्छा खासा पैसा बना लेगा। काफी पुराना वो पेड़ था जो अब तक राह चलते मुसाफिरों को अपनी ठंडी छाया दिया करता था, लेकिन आज उसे ही अमन काटने वाला था। अमन अब उस पेड़ को काटने लगा। बड़ा ही गहरा वो नीम का पेड़ इतनी आसानी से कहाँ कटने वाला था। बड़े प्रहार के बाद भी वो पेड़ तस से मस न हुआ। आखिर अमन थक गया। कड़ी धूप थी। अपनी प्यास बुझाने के लिए वो अपनी बोतल से पानी पीने लगा और उसने सोचा कि इस शिद्दत की धूप में थोड़ा आराम कर लिया जाए और उसके बाद ये पेड़ काटा जाए। वो आराम करने के लिए लेट गया और उस नीम के पेड़ की ठंडी छाया में कब उसे गहरी नींद आ गई पता ही नहीं चला। अमन गहरी नींद में था तभी उसने एक ख्वाब देखा। जिसमें गर्मी के दिन थे। कड़ी दोपहरी में वो आज लकड़ियों की खोज पेड़ काटने बहुत दूर तक निकल आया था, लेकिन उसे कोई काटने लायक बड़ा पेड़ आज मिला ही नहीं था। बहुत ढूंढने पर भी पेड़ नहीं मिलने से वो निराश था। उसमें गर्मी के दिन, शिद्दत की धूप और पसीने में तरबतर वो थक कर बैठ गया और अपनी प्यास बुझाने के लिए अपनी बोतल से पानी पीने लगा। लेकिन उसकी प्यास बुझ जाए इतना पानी भी अब बोतल में बचा नहीं था। पानी खत्म हो चुका था। 45 डिग्री सेल्सियस की इस धूप में अब वो और आगे चलने की हालात में नहीं था। कई पेड़ की छांव में आराम भी नहीं कर सकता था क्योंकि पेड़ तो वो खुद ही काट चुका था। तभी उसे चक्कर आए और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। ये सब वो सपने में देख रहा था। घबराकर बेचैन होने लगा। तभी हड़बड़ाकर वो उठ गया और डर गया कि आखिर ये क्या हो गया है। उसे अब एहसास हुआ कि पेड़ के क्या मायने हैं, पेड़ कितने अहम है हमारी जिंदगी में। तभी उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ न काटने का निश्चय करते हुए कुल्हाड़ी फेंक दी। उसे एहसास हो चुका था कि इंसानी जिंदगी में पेड़ों का क्या महत्व है। उसने अब निश्चय किया कि वो पेड़ नहीं काटेगा और नए पेड़ लगाएगा और साथ ही जो पेड़ लगे हैं उनको बचाने का हर संभव प्रयास करेगा। फिर उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पेड़ लगाना शुरू कर दिया। जो कभी पेड़ काटा करता था वो आज नए नए पेड़ लगाने लगा।
जिस हाथ में कभी कुल्हाड़ी हुआ करती थी, उस हाथ में आज नए नए पेड़ और पानी की झाड़ी थी, और एक दृढ़ निश्चय था कि पेड़ों की जिंदगी में अहम स्थान देकर उनकी जिंदगी बचाना है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी कहानी थी अमन की, जो कभी लकड़हारा हुआ करता था, वह आज उन पेड़ों का मसीहा बन चुका था। उसके साथी मिलकर उन पेड़ों के संवर्धन के लिए हर संभव प्रयास में जुट चुके थे। आखिर इंसानों को एक नई जिंदगी जो देनी थी। दोस्तों, हमें अपने भविष्य के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए पेड़ों को बचाकर रखना बहुत ही जरूरी है। पेड़ है तो कल है। इसके लिए हमें नए पेड़ लगाने होंगे, पेड़ों को बचाने का हर संभव प्रयास करना होगा। इसके बारे में सभी को बताना होगा कि पेड़ों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी के जरिए दिया गया ये संदेश आपको पसंद आया होगा, और निश्चय कीजिए कि आप भी पर्यावरण के रक्षण हेतु पेड़ लगाने की जिम्मेदारी निभाएंगे।